Assalamu alaikum students. I'm your computer teacher and today's our topic is flowchart. So first of all we should know what is flowchart. तो flowchart क्या होता है? ये बेसिकली एक डायग्राम होती है जो कि हम एक जो सेंटेंस होता है उसको रिप्लेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मतलब एक प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व करना है तो हम एक पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है उसका सोल्यूशन, तो उसके थ्रू भी हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें वो पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। अगर पूरा पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं है, अगर वो मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, मीन एक पेज है या दो पेज हैं या तीन पेज हैं, तो हमें वो सारे का सारा पढ़ना पड़ेगा। बट अगर वही हम एक इमेज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें तो वो ज़्यादा इजी होगा। तो इसी तरह अगर उसी सेंटेंस को या उसी पैराग्राफ को या उस पूरे पेज को हम डायग्राम की फॉर्म में शो करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। तो देखिए डेफिनेशन लिखी है, फ्लो चार्ट्स आर हेल्पफुल टू नो अबाउट द स्टेप्स यूज टू सोल्व अ प्रॉब्लम। ये ऐसी चीज़ होती है जो हमने किसी प्रॉब्लम को स्टेप्स में सोल्व किया था, उसको सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है। उसका नाम क्या है? फ्लो चार्ट। तो जब हमने फ्लो चार्ट बनाना होता है, उसको बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि उसकी डिफरेंट जो हैं वो डायग्राम्स होती हैं, छोटी छोटी डायग्राम्स होती हैं, और उन डायग्राम्स का पर्पस क्या होता है, उनका नाम क्या होता है, वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हम ये लाइंस यूज़ करेंगे, एरोस, उसको फ्लो लाइन बोलते हैं। ये आपको बताएगा आप कहाँ से मूव कर रहे हो और किस तरफ जा रहे हैं। उसके बाद ये ओवल टाइप होता है, उसको टर्मिनल कहते हैं, और ये हमेशा हम यूज़ करेंगे जब फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा और फ्लो चार्ट एंड होगा। उसके बाद जब भी हमने वर्किंग करनी होगी, मतलब प्रोसेसिंग करनी होगी, तो हम ये बॉक्स यूज़ करते हैं। ओके, इसको रेक्टेंगल कहते होते हैं। उसके बाद ये डायमंड शेप होती है, ये हम यूज़ करेंगे जब हमने कहीं पे डिसीजन करनी हो, मतलब हमने कहीं पे कंडीशन लगानी हो, मतलब हमारा आंसर या तो ट्रू की फॉर्म में आए या फिर फॉल्स की फॉर्म में आए। और फिर हम ये यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। ये हम यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हमने इनपुट या फिर आउटपुट देनी हो, तब हम यूज़ करते हैं ये चीज़। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें पता होंगी तो ही हम फ्लोचार्ट बना सकते हैं, अदरवाइज़ हम फ्लोचार्ट नहीं बना सकते। ओके, तो हमें अच्छे से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। मैं एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। ये हमें बताता है फ्लो लाइन कि हम कहाँ से मूव कर रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। ये हमें बताता है कि हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है और फ्लो चार्ट एंड हो रहा है। ये हमें बताएगा कि हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, इस तरह का कुछ कर रहे हैं। उसके बाद ये डायमंड बताता है कि हम कंडीशन लगा रहे हैं, हमारा आंसर ट्रू में आएगा या फिर फॉल्स में आएगा। उसके बाद ये हमें बताएगा इनपुट या फिर आउटपुट। तो चलें देखते हैं एग्जांपल्स। हमने सिर्फ दो फ्लो चार्ट्स करने हैं। बेसिकली जो अभी हमने पढ़ा है वो सिर्फ हमें इन एग्जांपल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ये जो अभी हम एग्जांपल करने लगे, इसको अपने बड़े गौर से देखना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये आने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दो ही फ्लो चार्ट हैं, दोनों में से कोई एक फ्लो चार्ट लाजमी आना है हमारे एग्ज़ाम के अंदर। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है टू फाइंड द सम। एक तो हमने सम फाइंड करना है, सेकंड हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है एंड एवरेज। तो इसका मतलब तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है, सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। लेकिन किस चीज़ का? फाइव गिवन नंबर्स का। फाइव नंबर्स होंगे जिसका हमने क्या फाइंड करना है? सम, उसके बाद प्रोडक्ट और उसके बाद एवरेज। तो तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया? तो अब कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। सबसे पहले जब भी हमने फ्लो चार्ट बनाना है उसमें स्टार्ट लाजमी लिखना, और देखें हमने शेप वही यूज़ किया, कौन सी? ओवल शेप यूज़ किया। उसके बाद हमने इनपुट करने थे फाइव नंबर्स। इनपुट के लिए शेप कौन सी यूज़ कर रहे हैं? पैरेललोग्राम। तो पहले का नाम हमने रख दिया नंबर का n0, सेकंड n1, फिर थर्ड n2, फोर्थ n3 एंड लास्ट वन इज़ n4। नाम हम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो बुक में यूज़ हुआ वो क्या है? n0, n1, n2, n3 और n4। इट मीन्स हमारे पास ये फाइव नंबर्स तो आ गए हैं। अब हमने करना क्या था? सम फाइंड करना था। इट मीन्स हमने प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग के लिए हम ये बॉक्स यूज़ करते हैं जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं।
तो सम इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर देंगे, n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, ये हमने ऐड कर दिया। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इनको मल्टीप्लाई कर देना सबको। तो n0 मल्टीप्लाई n1 मल्टीप्लाई n2 मल्टीप्लाई n3 और मल्टीप्लाई n4, ये हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। उसके बाद एवरेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बाय मिस्टेक है कि जो n0 है उसको हमने प्लस करना था, ये बुक में भी गलती है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा n0 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, इनको प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे 5 पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। ओके, यहाँ पे अपने ठीक कर लेना है, बुक में हमारे पास मिस्टेक थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। अब हमारे पास आंसर आ गया है, इसको हमने स्क्रीन पे दिखाना है, इट मीन्स हमने आउटपुट देनी है। तो हमने लिखा प्रिंट सम कोमा प्रोडक्ट कोमा एवरेज, अब आउटपुट आ गई। अब हमने इस प्रोग्राम को क्या करना है, ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एंड लिखते होते हैं। उसके बाद ये फर्स्ट एग्जांपल होगी। सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई एक नंबर होगा, उस नंबर में से हमने चेक करना कि वो ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है। ओके, हमारे पास नंबर एक ही होगा, उसमें से चेक करना है कि नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो देखिए इसमें भी सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने के बाद हमने एक नंबर इनपुट लिया है, उसका नाम क्या है, n। तो अब हमें कैसे पता चलेगा नंबर इवन है या फिर ऑड है, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सपोज़ हमारे पास एक नंबर n है, उसकी वैल्यू है 4। ओके, अगर तो ये 4 2 पे डिवाइड हो जाता है कंप्लीट, मींस मैं इसको डिवाइड करता हूँ और मेरे पास रिमाइंडर में कोई वैल्यू नहीं आती, तो उस नंबर को मैं बोलूँगा उसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जैसे 4 जो है क्या 2 पे डिवाइड हो जाता है, यस। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर क्या आता है, 4 आता है। तो इसका मतलब REM मतलब रिमाइंडर जो है उसमें क्या आ जाएगा, 0। जब भी मैं 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास ये वाला आंसर आ जाए, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो REM की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, अच्छा इसी तरह अगर मैं चेक करता हूँ 5, तो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ आंसर आता है 4, तो ये तो 5 है, तो इसका मतलब हमारे पास दोनों सेम वैल्यूज़ नहीं आई, एक 4 है और एक 5 है। तो 4 माइनस 5 क्या आंसर आता है, 1। तो इसका मतलब REM की वैल्यू क्या आ गई, 1। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पे 7 है, तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर 7 आ जाए या फिर इससे छोटी वैल्यू आ जाए। तो 2 3 था 6, अब क्या 7 आ सकता है, 9। तो 7 माइनस 6 आंसर कितना आ गया, 1। तो जब भी हमारे पास पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो जाए तो REM के अंदर 0 आएगा, लेकिन जब पूरा पूरा नंबर डिवाइड ना हो 2 पे तो आंसर क्या आएगा, REM के अंदर 1। तो जब भी REM के अंदर वैल्यू 0 आएगी तो हम बोलेंगे वह नंबर इवन है। अगर REM के अंदर वैल्यू 0 ना आए, इसका मतलब वह नंबर ऑड है। अब ये देखें, आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया और उसके बाद नंबर इनपुट किया। उस नंबर का हमने मोड लिया। मोड का मतलब होता है नंबर को हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद हम उसकी रिमाइंडर वाली वैल्यू जो है वो रिसीव करते हैं। ओके, मैं बस आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर किसी जगह पे हम लिखते हैं जैसे 4 मोड 2 और एक जगह पे मैं लिखता हूँ 4 डिवाइड 2, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका आंसर क्या आएगा कि जब मैं 4 और 2 को डिवाइड करूँगा तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 0 का। ओके, मतलब रिमाइंडर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 का। लेकिन जब मैं 4 को 2 पे डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आएगा, 2। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं, ये कोशेंट वैल्यू होती है जो हम डिवाइड करते हैं ऊपर लिखते हैं, लेकिन ये कौन सी वैल्यू होती है जो हम नीचे लिखते हैं, रिमाइंडर वैल्यू। तो रिमाइंडर वाली वैल्यू अगर तो 0 आई मतलब यस हुई तो वो नंबर इवन होगा, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 ना हुई तो वो नंबर कौन सा, ओड होगा। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट कि जब भी नंबर इवन होगा तो आंसर यस में आएगा, अगर नंबर ओड होगा तो वो नो में आंसर आएगा। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर मुझे बताएं।